बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खत्मिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि हम वो नुस्ख़ाजात इस चैनल पर पेश करते हैं जो हमारे तजर्बाशुदा होते हैं, इसलिए आप बेधड़क इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ जहरीली हो मैं बता देता हूँ कि किसी हकीम की निगरानी में आप इसे बना लें। जो दूसरी चीज़ें हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई भी ऐसी जहरीली चीज़ उसमें शामिल ना हो, ताकि हर आदमी उसे बना ले। और इसकी तफसील भी बता देता हूँ ताकि किसी कमी बेशी की ज़रूरत ना रहे। तो नाज़रीन, एक नुस्खा मैं कई दफ़ा इसे बना चुका हूँ। मैं दो तरीके से इसे बनाता हूँ, दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। ज़बरदस्त मकवी बा है, इंसान की सोई हुई ख्वाबीदा साहित्यों को उठाने में इसका कोई सानी नहीं। बहुत अच्छा है, लेकिन ये याद रखें जब ये इससे इस्तेमाल करें, अगर मुंह का ज़ायका कड़वा हो जाए तो एक दो दिन का इसमें वक्फा दे लें, क्योंकि मैंने ये तजर्बे में ये चीज़ हासिल की है। अगर ज़्यादा मकदार में ले लिया जाए, मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो मुँह का ज़ायका सुबह के वक्त, बाज़ औक़ात दिन के वक्त भी कड़वा हो जाता है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि एक दो दिन के लिए इसमें नागा कर लिया जाए, ताकि बाद में इसके साथ उसी तरह जारी रहेंगे। क्योंकि ये कलवंजी पे मुश्तमिल है और बेहतरीन चीज़ है। कृष्माते कलवंजी से ये नुस्खा मैंने हासिल किया था, लेकिन मैंने इसमें कभी एक चीज़ मिलाता हूँ, कभी उसकी जगह दूसरी चीज़ भी बना लेता हूँ, और उसके असरात में कोई कमी नहीं होती, बल्कि उसके असरात बढ़ जाते हैं। तो मैं इसकी पूरी तफसील आपको बताऊँगा कि कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुत अच्छा है। मैंने बार बनाया है। थोड़ा सा पहले तो बहुत सस्ता बन जाता था, थोड़ा सा महंगा है। ये समझ कि 1500-2000 रुपये का अगर आप बना लें तो इंशाअल्लाह एक दफ़ा का इस्तेमाल 2-3 साल आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन ये याद रखें, जब भी ऐसी कोई दवाई इस्तेमाल की जाए तो अपने मैदे के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ इस्तेमाल करें, ताकि जो भी खाएं वो हज़म होता चला जाए। कोशिश करें कि इस दौरान शहद का इस्तेमाल, घी का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर शहद का इस्तेमाल करेंगे दूध में मिलाकर, तो आपके मुंह का ज़ायका जो है ना वो दुरुस्त रहेगा, वो कड़वा नहीं होगा। अगर सिर्फ खाली दूध से लेंगे तो एक हफ्ते के बाद आपका ज़ायका मुंह का बदलेगा। उसका हल ये है कि 2 दिन छोड़ दें, 3 दिन छोड़ दें, उसके बाद फिर एक हफ़्ता ले लें, फिर 3-4 दिन छोड़ दें, फिर एक हफ़्ता ले लें। ये इसका बेहतरीन हल है। इससे 1 महीना आप इस्तेमाल करें, 4 हफ्ते, एक हफ्ता इसमें दरम्यान में लगा आ जाएगा 2-2 दिन का, और 4 हफ्ते जो है ना आपने इसे मुसलसल इस्तेमाल कर लेना है। इंशाअल्लाह ये महीने के बाद आपको 2-3 साल किसी दवाई की, किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ें और कैसे बनाना, दोनों तरीके मैं आपको बता दूँगा। ये देखिए आपके सामने ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये कलवंजी है, 50 ग्राम आप कलवंजी ले लें। अकरकरा ले लें 50 ग्राम। अकरकरा आप मुंह में डालकर चबाएं। अगर मुंह सुन्न हो जाए, जैसे सनसनाहट होती है, तो ये असली है, वरना 2 नंबर बहुत ज़्यादा अकरकरा चलता है। 50 ग्राम ही ये ले लें। इनको आपने अलग अलग कूट लेना है, कूट कर मिला लें, और 50 ग्राम ही कुजा मिश्री अलग से कूट लें, क्योंकि अगर इनको आप मिलाकर कूटेंगे तो कलवंजी के साथ ये मिलके बहुत मुश्किल से कूटी जाएगी। इसलिए कलवंजी को अलग कूट लें, अकरकरा को अलग कूट लें, और इसको कुजा मिश्री को अलग से कूट लें। ये भी 50 ग्राम, ये भी 50 ग्राम, और ये भी 50 ग्राम। ये है समुंदर सौ। ये आपने साबुत ही इसमें डाल देना, साफ़ कर लें, अगर कोई चीज़ इसमें हो तो निकाल दें, सारा में लगा लें, इसमें मिला दें। ये आपका तैयार हो गया। अगर ये जो है ना समुंदर सौ, इसकी वजह से ये मुमसिक भी हो जाएगा, अकरकरा और इसकी वजह से। लेकिन अगर आप सिर्फ ताकत के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो तुहम रिहान भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, 50 ग्राम। ये कूटने नहीं, दोनों अलग अलग। अगर ये शामिल कर लें तो फिर भी ठीक है, तो हम रिहान शामिल कर लें फिर भी ठीक है।
अगर ये दोनों भी शामिल कर लें तो बहुत बेहतरीन। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे मुनहसर है कि आप कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसे आप डब्बे में महफूज कर लें। छोटा चाय वाला चम्मच, सुबह निहार मुँह दूध 1 गिलास लें, उसे उबाल लें, उसमें 2 चम्मच शहद मिला लें, उसके साथ आपने इसे इस्तेमाल करना है। अगर शुगर की तकलीफ़ है तो ये गुज़ा मिश्री निकाल लें, फिर खुराक जो थोड़ी सी कम कर लें। बहुत लाजवाब रिज़ल्ट है, बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका। कभी आप 1 माह इस्तेमाल कर लें, इंशाअल्लाह 2-3 साल आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ज़रूर बनाएं, अपनी नेक दुआओं में भी हमें याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।